Communalism, secularism, and the nation state. Communalism. In everyday language, the word communalism refers to aggressive chauvinism based on religious identity. आम तौर की भाषा में हम जो रोज इस्तेमाल करते हैं ये जो वर्ड है कम्युनलिज्म, यानी कि ये किसको रेफर कर रहा है? एक अग्रेसिव शॉविनिज्म को जो रिलीजियस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। अब शॉविनिज्म का मतलब क्या हुआ? शॉविनिज्म का मतलब हुआ कि हम तुमसे बेहतर है। कुछ भी हो सकता है, मैन विमेन से कह सकते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कह सकता है कि हम तुमसे बेहतर है। तो ये जो है एक तरह से एग्रेशन जो होता है शॉविनिज्म का रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर, उस पर आधारित है ये वर्ड कम्युनलिज्म। Chauvinism itself is an attitude that sees one own group as the only legitimate or worthy group, while the other groups being seen by definition as inferior, illegitimate or opposed. तो जैसा शॉविनिज्म का मतलब बताया कि अपने आप में ये एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें आप अपने ग्रुप को तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा वैध है, सबसे ज्यादा सही है, जबकि बाकी और जो ग्रुप्स हैं उनको ऐसे देखा जाता था ये वो हमसे नीचे है, वैध नहीं है या हमसे बिल्कुल उलट है। Thus, to simplify further, communalism is an aggressive political ideology linked to religion. तो communalism जो है एक तरह की ऐसी political ideology है जो काफी aggressive है, गुस्सैल है और ये धर्म से संबंधित है। This is a peculiarly Indian or perhaps South Asian meaning that is different from the sense of ordinary English word. ये खास तौर से इंडियन या साउथ एशियन मीनिंग है जो कि पूरी तरीके से जो इंग्लिश वर्ड है उससे डिफरेंट है। In the English language, communal means something related to community or collectivity as different from of an individual. अभी इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो कम्युनिटी यानी समुदाय या कलेक्टिविटी से संबंधित है और बिल्कुल ही इंडिविजुअल से अलग है। द इंग्लिश मीनिंग इज न्यूट्रल whereas the South Asian meaning is strongly charged. जहां इंग्लिश का मतलब जो है यानी इस वर्ड कम्युनलिज्म का इंग्लिश मीनिंग बिल्कुल न्यूट्रल है, वहीं पर साउथ एशियन का मतलब बहुत ही ज्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग इसका मीनिंग है। The charge may be seen as positive if one is sympathetic to communalism or negative if one is opposed to it. अब चार्ज से मतलब क्या है? इसके दो पहलू हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है अगर आप कम्युनलिज्म के प्रति सिंपैथेटिक हैं और नेगेटिव हो सकता है अगर आप उसके विरोध में हैं। It is important to emphasize that communalism is about politics, not about religion. यहाँ पर यह चीज बहुत जोर देनी जरूरी है कि कम्युनलिज्म का मतलब पॉलिटिक्स से है ना कि धर्म से। Although communalists are intensely involved with religion, जबकि जो कम्युनलिस्ट होते हैं वो पूरी तरह से धर्म से में एक तरह से इन्वॉल्व होते हैं। There is in fact no necessary relationship between personal faith and communalism. कहीं कोई एक जरूरी रिश्ता नहीं है पर्सनल फेथ में, हम के पर्सनल तौर पे क्या विश्वास करते हैं, और कम्युनलिज्म में। A communist may or may not be a devout person or devout believers or may not be communist. अब कम्युनलिस्ट जो है जरूरी नहीं है कि वो एक डिवोटी हो, बहुत ही ज्यादा भक्त टाइप का इंसान हो, या एक डिवोट जो बिलीवर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कम्युनलिस्ट हो। However, all communists do believe in a political identity based on religion. लेकिन सारे कम्युनिस्ट जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं धर्म पर जो आधारित होती है। The key factor is the attitude towards those who believe in other kinds of identities, including other religion-based identities. अब जो की फैक्टर है इस एटीट्यूड का उन लोगों के प्रति जो और तरह की आइडेंटिटीज में बिलीव करते हैं, जिसमें खास तौर से और रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटीज होती हैं। Communists cultivate an aggressive political identity and are prepared to condemn or attack everyone who does not share their identity. अब कम्युनिस्ट क्या करते हैं? एक ऐसी वायलेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी को सींचते हैं और तैयार रहते हैं कि अटैक करने के लिए, नकारने के लिए हर कोई उसको जो उनकी आइडेंटिटी को शेयर नहीं करता है। One of the characteristic features of communism is its claim that religious identity overrides everything else. एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना गया है कम्युनलिज्म का वो ये है कि वो जो क्लेम करता है कि जो रिलीजियस पहचान है वो बाकी सबसे ऊपर है। Whether one is poor or rich, whatever one's occupation, caste or political beliefs, it is religion alone that counts. चाहे कोई इंसान अमीर हो, गरीब हो, क्या काम करता है, किस कास्ट का है, क्या उसके पॉलिटिकल मायने हैं, कुछ नहीं, रिलीजन जो है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऑल हिंदूज आर द सेम एज ऑल आर मुस्लिम्स, सिख एंड सो ऑन। जैसे सारे हिंदू हैं वैसे ही सारे मुस्लिम हैं, सिख हैं और भी बहुत से लोग हैं।
This has the fact of constructing large and diverse groups as singular and homogeneous. ये जो है एक बहुत बड़ा, मतलब कहना चाहिए कि इसका जो असर है कि एक बहुत बड़ा और डाइवर्स ग्रुप जो है, चाहे बिल्कुल सिंगुलर और होमोजीनियस जो है, वो बन जाता है कम्युनलिज्म के कारण. It is noteworthy that this is done for one's own group as well as for others. ये इसलिए किया जाता है कि एक का अपना ग्रुप है, एक का अपना अलग ग्रुप है. This would obviously rule out the possibility that Hindu, Muslims and Christians who belong to Kerala, for example, may have much or more in common with each other than with their co-regionalists from Kashmir, Gujarat और Nagaland. अब जैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो केरला को बिलोंग करते हैं उनमें काफी कुछ कॉमन होगा एक दूसरे से, बजाय जो उनके साथ के रिलीजन वाले हैं जो कश्मीर, गुजरात या नागालैंड को बिलोंग करते हैं उनसे. It also denies that possibility that, for instance, landless agricultural laborers may have lot in common even if they belong to different religion or regions. इसी तरीके से ये भी पॉसिबिलिटी है, या इस पॉसिबिलिटी को वो डिनाई करता है कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें बहुत कुछ कॉमन है, भले ही वो डिफरेंट रिलीजन या रीजन को बिलोंग करते हो. Communalism is an especially important issue in India because it has been a recurrent source of tension and violence. अब कम्युनिज्म जो है इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से लगातार टेंशन और वायलेंस होता रहता है. During communal riots, people become faceless members of their respective communities. They are willing to kill, rape and loot members of other communities in order to redeem their pride to protect their home turf. जिस समय सामुदायिक तौर पे दंगे होते उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है अपनी जो कम्युनिटीज होती हैं उसको करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको ऊपर करने के लिए वो तैयार होते हैं, लोगों को मारने के लिए, लेडीज का रेप करने के लिए, मेंबर्स जो और कम्युनिटीज हैं उनको लूटने के लिए, ताकि उनकी जो प्राइड है या उनका जो अपना घर है उसको बचा सके. A commonly cited justification is to avenge the death or dishonor suffered by their co-religionists elsewhere or even in the distant past. और इस चीज को जो भी हम बात कह रहे हैं इसको जस्टिफाई करा जा सकता है ताकि पहले कभी किसी ने डेथ हुई हो किसी की और डिसऑनर किया हो उनके साथ के रिलीजन का, या कहीं कुछ पहले हुआ तो उससे किसी बदला लेना है, तो इसके लिए जो है ये चीजें करी जाती है. नो रीजन हैज होली एक्सेप्ट फ्रॉम कम्युनल वायलेंस और वन काइंड और अदर. कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से छूटा हुआ हो इस कम्युनल वायलेंस से, चाहे एक तरह की हो या दूसरे तरह की. Every religious community has faced this violence in greater or less degree, although the proportionate impact is far more traumatic for minority communities. हर religious community ने इस तरह की violence जो है चाहे कम या ज्यादा मात्रा में देखी है या भुगती है, लेकिन जो proportionate impact होता है, असर होता है, वो कहीं ज्यादा भयावह होता है minority communities के लिए. To the extent that government can be held responsible for communal rights, no government or ruling party can claim to be basically blameless in this regard. काफी हद तक गवर्नमेंट को जो है इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है अगर सामुदायिक तौर पर दंगे होते हैं, और कोई गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी जो है अपने आप को इस मामले में ये नहीं कह सकती नहीं हमारे पे ये आरोप गलत है. इनफैक्ट द टू मोस्ट ट्रॉमेटिक contemporary instances of communal violence occurred under each of the major political parties. सबसे ज्यादा दो भयानक हादसे हुए हैं कम्युनल वायलेंस के जो बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंडर. The anti-Sikh riots of Delhi in 1984 took place under a Congress regime. The unprecedented scale and spread of anti-Muslim violence in Gujarat in 2002 takes place under a BJP government. जो एंटी सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में 1984 में तब हुए थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इसी तरीके से जो अनप्रेसिडेंटेड स्केल और स्प्रेड ऑफ एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ था गुजरात के अंदर 2002 में, वो हुआ था तब जब बीजेपी गवर्नमेंट थी. इंडिया हैड अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स from pre-independence times, often as a result of the divide and rule policy adopted by colonial rulers. इंडिया का अपना एक इतिहास रहा है कम्युनल राइट्स का इंडिपेंडेंस से पहले के समय से, और खास तौर से ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कॉलोनियल रूलर्स द्वारा अपनाई गई इसके कारण. बट कॉलोनियलिज्म डिड नॉट इन्वेंट इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स. पर कॉलोनियल ने या जो कॉलोनियलिज्म रहा उसने जो एक अंदरूनी समुदाय के जो झगड़े होते हैं इनको नहीं इन्वेंट किया था. There is also a long history of pre-colonial conflicts and it certainly cannot be blamed for post-independent rights and killings. और एक बहुत लंबा इतिहास रहा है प्री कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट्स का,
और कैनॉट, हम इसको कहना चाहिए सर्टनली ब्लेम नहीं कर सकते जो पोस्ट इंडिपेंडेंस राइट्स या किलिंग्स हुए हैं उसके लिए। Indeed, we wish to look for instances of religious, cultural, regional or ethnic conflict. They can be found in almost every phase of our history. अगर हम जो हैं वो इंस्टेंसेस देखें, चाहे रिलीजियस, कल्चरल, रीजनल या एथनिक झगड़ों के हों, तो वो हर एक फेस में मिलेंगे हिस्ट्री के। But we should not forget that we also have a long tradition of religious pluralism ranging from peaceful coexistence to actual intermixing or syncretism. पर हमें जो एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है कि हमने सारे धर्मों को जो है, अलग अलग धर्मों को, चाहे वो सब साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे से मिंगल होकर रह रहे हैं, चाहे वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो या एक्चुअल में इंटरमिक्सिंग हो या एक दूसरे में जुड़ना हो। This syncretic heritage is clearly evident in the devotional songs and poetry of Bhakti and Sufi movements. अब ये जो syncretic heritage है, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? जो भक्ति या डिवोशनल सॉन्ग्स, पोएट्री वगैरह गाई गई भक्ति और सूफी सेंट्स के द्वारा या मूवमेंट्स में जो हमें सुनने को मिली। इन शॉर्ट, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद बोथ गुड एंड बैड एग्जांपल्स। व्हाट वी विश टू लर्न फ्रॉम इट इज अप टू अस। इतिहास हमें दोनों ही चीजें दे रहा है, अच्छे एग्जाम्पल भी और बुरे एग्जाम्पल भी। अब ये हम पर है कि हम क्या अच्छा सीखना चाहते हैं या उसका बुरा सीखना चाहते हैं। Kabir Das, a lasting symbol of syncretic traditions. The poems of Kabir synthesizing Hindu and Muslim devotion, a cherished symbol of pluralism. अब पोएम जो है कबीर की, वो एक तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही बारे में बताती हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे का लियास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो? Where did you search for me? I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Not in pilgrimage, not in icons, neither in solitude. ना मैं कहीं तीर्थ में मिलूंगा, ना मैं कहीं किसी मूर्ति में मिलूंगा, ना मैं तुम्हें कहीं अकेले में मिलूंगा, ना मैं तुम्हें मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में मिलूंगा, ना काबा में मिलूंगा, ना कैलाश में मिलूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ।